अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है मेरा क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। समझ गए बच्चों कि राउल्स लॉ के बेस पर जो सॉल्यूशंस हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, राउल्स लॉ के बेस पर जो सॉल्यूशंस हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये टू टाइप्स देखोगे आप कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन। और एक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो, आइडियल सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन which obeys, ठीक है, Raoult's law at entire range of temperature and concentration। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, कि जो वेपर प्रेशर हैं जो कंपोनेंट्स के, कंपोनेंट्स मैं भी गलत लिख रहा हूं। ठीक है, ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। मतलब जो राउल्स लॉ ये कहता है कि इतना आना चाहिए प्रेशर, इस कंपोनेंट का इतना मोल फ्रैक्शन है तो इतना वही मिले। मींस पी ए इक्वल टू हो पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी बी जो होगा वो होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, ठीक इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग ये 0 होगा। अब आता है कि यहां पर एक बात बता दूं, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, तो ये होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यहां डेल्टा H1 जो है ये कहलाती है, ठीक है, सेपरेशन एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। डेल्टा H2 जो होगी सेपरेशन, समझ गए, सेपरेशन एनर्जी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से। और जो डेल्टा H3 है ये है इंटर एक्शन एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स। समझ गए बच्चों कि जो डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, ये जो है दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट की ये क्या हो गई, सेपरेशन एनर्जी। वो एक दूसरे से जब सेपरेट होते हैं, मींस जब हम उनको मिक्स करेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, तो पहले सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होंगे। हम ऐसे समझें कि ये है सपोज कौन से मॉलिक्यूल, देखो ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ना कि मॉलिक्यूलर का है कि उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स। ओके, कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से तो यहां पर ये सॉल्वेंट की अट्रैक्शन है और ये क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट। तो यहां से हमने इनको एक एनर्जी दी डेल्टा H1, तो ये ब्रेक होके अलग अलग हो गए ऐसे। ठीक इसी तरह से यहां पर डेल्टा H2 मिली, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, फिर इनमें एक इंटरएक्शन हुआ तो डेल्टा H3, और अब इनके बीच में एक नया अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो गया, तो ये है डेल्टा H। तो ध्यान रखें कि जो डेल्टा H1 है और डेल्टा H2 है ये तो होंगे पॉजिटिव, और ये कैसा होगा बच्चों, निगेटिव। तो इस तरह से मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग होने में लगी एनर्जी और मॉलिक्यूल को एक दूसरे में अट्रैक्ट होने में, इंटरैक्शन होने में निकली एनर्जी अगर बराबर है, तो ध्यान रखें यहां पर जो डेल्टा H1 है
डेल्टा H2 है इक्वल टू डेल्टा H3। ओके, इसीलिए यहां डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा। यहां तक बात समझ गए। फिर आता है डेल्टा V मिक्सिंग, मींस V टोटल इनिशियली, ठीक है, माइनस V ऑफ मिक्सचर। ठीक है, कि जो सॉल्यूशन मिक्स किया गया दोनों कंपोनेंट के, उनका टोटल वॉल्यूम और जो मिलाने से पहले टोटल वॉल्यूम, उनका डिफरेंस। तो ये कैसा होगा बच्चों? 0। क्या होगा ये? 0। समझ गए ना? फिर आता है डेल्टा एस मिक्सिंग। तो ध्यान रखें, डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा बच्चों, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा एस मिक्सिंग अगर हम निकालते हैं तो -2.303, ठीक है, आर, और यहां पर n1 लॉग, ठीक है, x1 प्लस n2 लॉग्स x2, इस तरह से। यहां x क्या है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट x1, ऐसे ही x2 अदर कंपोनेंट, n1 मोल्स ऑफ, ठीक है, वन कंपोनेंट, और n2 अदर कंपोनेंट। तो इस तरह से ये डेल्टा एस मिक्सिंग। तो यहां पर ध्यान रखें कि लॉग जो x होता है वो निगेटिव होगा, इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। अब चाहे निगेटिव सॉल्यूशन हो और चाहे पॉजिटिव सॉल्यूशन हो, समझ गए ना? हमेशा डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी, और चाहे आइडियल हो, चाहे नॉन आइडियल हो, चाहे नेगेटिव डेविएशन वाला हो, पॉजिटिव डेविएशन, हमेशा ध्यान रखना है डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। और फिर आता है डेल्टा जी मिक्सिंग। क्या होगा? तो डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है, ये क्या होती है बच्चों? स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह से हम अगर एक ग्राफ के बेस पे देखें कि यहां पे एक XA प्लस XB मिक्स किए जा रहे हैं, तो डेल्टा H तो ऐसा चलेगा और डेल्टा V ऐसा चलेगा। एक ऐसा ग्राफ आएगा तो एक ऐसा आ जाएगा। समझ गए ना? ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों? डेल्टा G के लिए। मतलब अगर हम ये कहें कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और यहां पर ये किसके लिए होगा? डेल्टा S। तो ये डेल्टा X मिक्सिंग को बता रहा है, ये हो गया। यहां डेल्टा V मिक्सिंग है, डेल्टा H मिक्सिंग। हम दोनों को मिलाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आएगा, ना ही किसी प्रकार का वॉल्यूम चेंज। डेल्टा G मिक्सिंग ये डिक्रीज होगी, डेल्टा S मिक्सिंग इंक्रीज होगी। समझ गए ना? और अगर आप इसका एक ग्राफ भी देखें ऐसे, तो वही ग्राफ बनेगा जो राउल्ट्स कहता है कि जो जिस रेशियो में मिलाए गए हैं उसी रेशियो में क्या आएंगे? उनके वेपर प्रेशर आएंगे। तो इस तरह से हम ये कहें कि एक ऐसे और एक ये है, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। ये सपोज XA 1 है, यहाँ XB 1 है, तो P नॉट A हो गया, ये P नॉट B हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से यहां पर PB हो जाएगा, P नॉट B इंटू XB, तो ये हो जाएगा P नॉट A, ठीक है, P नॉट A इंटू XA, इस तरह से। और ये है P टोटल मीन्स PA प्लस क्या? PB। तो ये किसके लिए बनेगा? जब हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए लें। अब आता है कि कब बनते हैं। तो ध्यान रखें कि व्हेन सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, इंटरएक्शन, ठीक है, जब क्या हो? व्हेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर एज solute and solvent particles। समझ गए बच्चों कि ये इस तरह के जो आइडियल सॉल्यूशंस तभी बनते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरएक्शन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल की इंटरएक्शन की कैसा हो? बिल्कुल सेम हो। तब समझ जाओ कि इस तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं। ओके, एग्जांपल्स में आते हैं, जैसे
CH3OH प्लस C2H5OH एक। ठीक इसी तरह से C6H6 प्लस C6H5 CH3 बेंजीन टॉलुइन हो गया। ठीक इसी तरह से C6H5Br प्लस C6H5Cl C2H5Cl प्लस C2H5Br, समझ गए ना, CCl4 प्लस SiCl4। ठीक है, तो लगभग सेम सिमिलर नेचर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, तो ये सब किस में आते हैं बच्चों? आइडियल सॉल्यूशंस। समझ गए ना? इस तरह की पहचान है कि मेंबर, सीधी सी बात है, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं अगर वो मिक्स होते हुए आपको दिखते हैं तो समझ जाओ कि वो किसको शो कर रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां अच्छी तरह से फिर से समझ लें, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनका डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग मैंने आपको बता दिया क्या है, उनका वॉल्यूम मिक्सिंग 0 होगा, इनकी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी। एंट्रोपी चेंज कैसे निकालें? ये फार्मूला है 2.303 R n1 log x1 plus n2 log x2। n1 n2 तो मोल्स हो गए और बी कंपोनेंट के, ठीक है। x1 और x2 ये हो गए उनके मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का जो लॉग लेते हैं वो नेगेटिव आएगा, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा बच्चों। डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होगा क्योंकि मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस तरह से अगर हम ग्राफ देखें कि इस तरह के एनर्जी चेंजेस के बीच में और उनके एक्स ए और एक्स बी को मिक्सिंग के बीच में, तो आप देखते हैं कि डेल्टा जी जो है निगेटिव जा रहा है, मींस यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव जा रहा है। और ग्राफ ये राउल्ट्स लॉ के अनुसार बनेगा। और ये तभी मिलते हैं ऐसे सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरैक्शन सिमिलर ऑर्डर की हो, जिस ऑर्डर की क्या है बच्चों? सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन होती है। और एग्जांपल्स में तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स अच्छी तरह से याद रखें। ये तो हो गए आइडियल सॉल्यूशन। अब हम आ जाते हैं बच्चों, दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। समझ गए ना? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो ये कहलाते हैं कि द सॉल्यूशन विच नॉट, समझ गए ना, ऐसा सॉल्यूशन विच नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड क्या कंसंट्रेशन। समझ गए ना? ऐसे सॉल्यूशन जो कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की इंटायर रेंज में क्या नहीं करते? राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मींस हम ये कहें कि जो इनका पीए है वो पी नॉट इक्वल टू पीए इंटू एक्सए। ऐसे पीबी जो होगा नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्सबी। डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगी वो निगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी वो पॉजिटिव निगेटिव होगी। डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और डेल्टा जी मिक्सिंग जो होगी ये हमेशा निगेटिव होगी। और ध्यान रखें कि ये सॉल्यूशन कब बनते हैं? जब ये कि हम ये कहें कि सॉल्यूट जो सॉल्वेंट इंटर एक्शन जो है बच्चों, ठीक है, इज डिफर इन ऑर्डर देन, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्यूट और क्या कहें सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटर एक्शन। समझ गए ना? ये तभी बनते हैं ऐसे सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का जो इंटरैक्शन है वो किसके ऑर्डर से डिफर होता है? सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से, तब ऐसे सॉल्यूशंस बनते हैं। अब देखो इसके टाइप्स में आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आप देखोगे कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो टू टाइप्स के हो जाते हैं।
कौन कौन से हो जाएंगे? एक होते हैं सॉल्यूशन विद पॉजिटिव, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, कि राउट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सॉल्यूशन। मींस हम यहां कहें कि जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, समझना कि जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन हायर देन expected vapor pressure according to राउट्स लॉ। समझ गए बच्चों कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कंपोनेंट के जो वेपर प्रेशर है ऑब्टेन्ड, ठीक है, हायर देन एक्सपेक्टेड टू राउट्स लॉ, कि जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। मींस हम ये कहें कि P greater than P naught A into XA, PB greater than P naught B into XB, डेल्टा H मिक्सिंग ये कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 से जो है ये वैल्यू जो है डेल्टा H3 से ज्यादा हो जाती है। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन है या ऑर्डर ऑफ जो है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन और इंटरैक्शन एक्शन बिटवीन सॉल्वेंट, समझ गए बच्चों, एंड सॉल्यूट, ठीक है, वीकर देन जो है weaker than solvent and solute interaction। समझ गए बच्चों कि जो स्ट्रेंथ है ऑफ अट्रैक्शन और इंटरैक्शन की बिटवीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, वो किससे वीक हो जाती है? जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ हो गए तो फिर उनकी इंटरैक्शन जो है ज्यादा नहीं हुई, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे और ऐसे में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन आएगा। ठीक इसी तरह से डेल्टा V जो मिक्सिंग है वो भी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। मींस जो इनिशियल वॉल्यूम है उससे ज्यादा मिलेगा मिक्सिंग का वॉल्यूम। समझ गए ना कि जो इनिशियल वॉल्यूम है और जो मिक्सिंग वॉल्यूम है, तो मिक्सिंग वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और ऐसे में ये जो है हमें डेल्टा जो है मिक्सिंग वो पॉजिटिव मिलेगा। डेल्टा S मिक्सिंग की बात की जाए, ठीक है, तो डेल्टा S मिक्सिंग क्या होगी बच्चों? ये भी पॉजिटिव होगा, केवल डेल्टा G जो मिक्सिंग होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि सॉल्यूशन की मिक्सिंग चाहे इंटरैक्शन किसी भी प्रकार का हो स्पॉन्टेनियस होता है और डिसऑर्डर बढ़ता है मिक्सिंग में, सॉल्यूशन में, इस तरह से। और इसके जो एग्जांपल्स देखोगे आप, ठीक है, ये है जैसे इसमें आपको अल्कोहल्स प्लस, ठीक है, वाटर। ऐसा क्यों होता है बच्चों अल्कोहल और वाटर में? कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। आपने अल्कोहल मिला दिया तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होती है, इसलिए अब वाटर और अल्कोहल जब मिलेंगे तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वीक हो जाती है। ठीक है, एक तो ये पहचान है। तो कहीं पर भी कोई भी अल्कोहल, मीन्स अगर आपको C2H5OH प्लस वाटर लिखा है या C3H7OH प्लस वाटर लिखा है या फिर CH3OH प्लस वाटर लिखा है, तो ये सब पॉजिटिव डिवीजन में आते हैं। इसके अलावा अल्कोहल्स प्लस एल्केन, कोई भी एल्केन आपको दे दिया गया है और अल्कोहल के साथ, तो ध्यान रखें एल्केन अल्कोहल्स के बीच की जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देते हैं बच्चों? डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से है, तीसरा हो जाएगा कि अल्कोहल्स हो गए, ठीक है, अल्कोहल्स प्लस CCl4 हो गया, ठीक है,
और देखो आप यहाँ पर एसीटोन हो गया प्लस अल्कोहल्स हो गए, कि एसीटोन और अल्कोहल्स हो गए। इसके अलावा ठीक है, और भी देखो एसीटोन प्लस CS2 हो गया। ओके, तो इसी ये सब किस में आ जाते हैं बच्चों? इसी तरह से ये है एसीटोन प्लस बेंजीन हो गया। तो ये सब पॉजिटिव डेविएशन में आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें जैसे अल्कोहल्स हैं, आपने एल्केन मिला दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दिया, तो ये अल्कोहल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देते हैं। अल्कोहल में एसीटोन मिला दिया तो एसीटोन अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करेगा। एसीटोन में CS2 मिला दिया तो एसीटोन की डाइपोल अट्रैक्शन कम हो गई। एसीटोन में बेंजीन मिला दिया तो इस तरह से अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो ये है। और अगर आप इसका ग्राफ बना के देखोगे, ठीक है, इस तरह से, तो इसका ग्राफ जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो प्रेशर आना चाहिए था टोटल, वो भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा। जो इंडिविजुअल आपके पास इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनके भी वेपर प्रेशर क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं। तो ग्राफ आप देखो, सॉरी ज्यादा मिलते हैं, तो आप ग्राफ देखोगे तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये जो इंडिविजुअल, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, इनके भी वेपर प्रेशर जितने आने चाहिए थे उनसे ज्यादा आएंगे, तो टोटल भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा आएगा। मींस ये तो आइडियल है, ठीक है, तो ये क्या है? नॉन आइडियल है। समझ गए आप इस तरह से? तो यहां पर जो P टोटल है वो P' प्लस क्या हो जाएगा? P'। तो सपोज यहां पर ये है PA और ये है PB, तो यहां पर ये P' है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? P'। तो इस तरह का ग्राफ अगर आपको दिखता है तो वो समझ जाओ आप कि किसके लिए है? नॉन आइडियल का और पॉजिटिव डेविएशन का। तो यहां तक क्लियर है? तो ये तो था पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब देखो दूसरा आ जाते हैं निगेटिव डेविएशन। किसका है बच्चों? निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन तो निगेटिव डेविएशन का जस्ट उल्टा है। मींस हम ये कहें कि जो PA है वो लेस देन PA इंटू एक्स से आएगा, PB जो होगा लेस देन P नॉट B इंटू एक्स भी, ठीक है। डेल्टा H जो मिक्सिंग होगी वो निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा H1 डेल्टा H2 इससे ज्यादा होती है डेल्टा H3। मींस जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन था सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट, उनसे कहीं ज्यादा अट्रैक्शन उनके मिक्स होने में आ गया। डेल्टा V मिक्सिंग जो होगी, समझ गए ना, वो भी क्या होगी बच्चों? निगेटिव होगी। मतलब इनिशियल ज्यादा वॉल्यूम था, मिक्सिंग में कम हो गया, ठीक है। डेल्टा जो ये है डेल्टा S, अगर की बात करें डेल्टा S और डेल्टा G, तो देखो डेल्टा S तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का डेविएशन है। तो डेल्टा S मिक्सिंग तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है बच्चों। और डेल्टा G जो मिक्सिंग होगी वो निगेटिव होगी। इस तरह से हमें जो है ये मिलेगा। और ये ध्यान रखें कि जब क्या हो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरएक्शन है, समझ गए ना, हायर देन सॉल्यूट सॉल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरएक्शन। समझ गए बच्चों कि जो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरएक्शन होगी वो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरएक्शन से कहीं ज्यादा होगी। और अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आपको ऐसा बना दिखेगा कि अगर ये मान लो इस तरह से यूं, ये है आइडियल कंडीशन का, तो जितने भी कंपोनेंट हैं उनके वेपर प्रेशर जो आने चाहिए उससे कम दिखाई देंगे आपको, तो टोटल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो है ये निगेटिव डेविएशन के लिए है, ये इस तरह की कंडीशन बनेगी। और ये क्या सी है बच्चों? आइडियल की हो गई, ठीक है। और P नॉट ये हो गया A, ये हो गया P नॉट B, इस तरह से।
तो ऐसा ग्राफ अगर आपको बना दिखता है तो समझ जाओ नेगेटिव डेविएशन का है। ओके, इनके एग्जाम्पल देखो। पहला तो है कि वाटर प्लस एसिड, चाहे वो HCl प्लस वाटर हो बच्चों, चाहे वो HNO3 प्लस वाटर हो, और चाहे CH3COOH प्लस वाटर हो, ये सब नेगेटिव डेविएशन में आते हैं। दूसरा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म है। समझ गए ना कि चाहे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वाटर में एसिड मिला देने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, H प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बढ़ा देते हैं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो एसीटोन का CO और क्लोरोफॉर्म का जो H है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक इसी तरह से एसीटोन प्लस एनिलीन आ गया। समझ गए बच्चों, तो एसीटोन का CO और एनिलीन के NH के बीच में इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसी तरह से एसीटोन एनिलीन हो गया। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन आ जाता है, ठीक है, प्लस क्या, बेंजीन। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में जो होता है ना बच्चों कि वो जो CH, या हम कहें कि ये जो बेंजीन रिंग होती है और ये जो क्लोरोफॉर्म का H है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, रिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसी तरह से और भी आ जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो मैंने बता ही दिया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस दिखते हैं ये सब किस में आएंगे। इसके अलावा और देखो, ईथर है, ठीक है, प्लस अल्कोहल है, इनमें भी क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन होगा। तो इस तरह के नेगेटिव डेविएशन में आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अगर मैं इसके और एग्जांपल बता दूं तो देखो CHCl3 प्लस CCl4 है, CHCl3 प्लस SiCl4 है। तो इनमें भी ये ऊपर वाले पॉजिटिव के एक दो एग्जांपल रह गए थे, यहाँ पे नेगेटिव के तो बता ही दिए मैंने। इस तरह के सारे एग्जांपल्स, तो इनमें जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो इनके एग्जांपल से रिलेटेड है, और इनके ये जो है कंडीशंस कि कब पॉजिटिव डेविएशन में कौन कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी तो पॉजिटिव था, ये है। इसमें केवल डेल्टा G नेगेटिव था, बाकी सब पॉजिटिव है। समझ गए बच्चों, मिक्सिंग पॉजिटिव है, इसमें आप देखोगे सब कुछ निगेटिव है, केवल डेल्टा S मिक्सिंग भर पॉजिटिव है। ये है इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। एक लास्ट और बता देता हूं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो वो क्वेश्चन जो है आप उसे कैसे सॉल्व करें एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का, तो ये कहलाता है, ध्यान रखें कि मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। 2 तो रहते ही हैं, और भी मोर भी हो सकते हैं, कंपोनेंट हैविंग डेफिनिट composition, ठीक है, एंड सेम composition in liquid phase and vapor phase। समझ गए बच्चों कि ऐसे सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट के जिनकी लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट के कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक से होते हैं, उनको बोला जाता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। दे बॉइल्स एट, ठीक है, डेफिनिट टेम्परेचर लाइक प्योर लिक्विड्स, एंड कंपोनेंट्स जो होंगे इनके, ठीक है, कंपोनेंट्स कैन नॉट सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। समझ गए बच्चों, सिंपल जो है, या हम कहें डिस्टिलेशन, नॉर्मल जो होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वेपोराइजेशन, ये सिंपल, इनसे हम इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनके 2 कंपोनेंट इस रेशो में मिल गए हों कि अब उनके जो वेपर फेस है और लिक्विड फेस बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन हो जाए, और इनका एक अपना डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और दे एक्ट, और ये बता दूं कि दे एक्ट एज, ठीक है, 1 कंपोनेंट सिस्टम। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ये एक
वन कंपोनेंट सिस्टम हो, कि एक ही कंपोनेंट से बना है, जबकि इनमें दो कंपोनेंट होते हैं। अब इनके टाइप्स में और इन्हीं में एग्जांपल ले लेंगे। टाइप्स में होते हैं एक बच्चों लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मतलब ये कहलाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप लोअर देन, समझ गए बच्चों, लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ its components and given by solution which show positive deviation from Raoult's law। समझ गए बच्चों कि जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें ये मिलता है। कब मिलता है? व्हेन सॉल्यूशन शो मैक्सिमम वेपर प्रेशर। कहां पे मिलेगा? कि अगर हम ये कहें कि इस तरह से अगर ग्राफ ऐसे वेपर प्रेशर का लिया जाए और यहां पर उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, तो एक ऐसी कंडीशन कि यहां पर वेपर प्रेशर जो है मैक्सिमम होगा, ऐसे लें तो यहां पर ये मान लो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, समझ गए बच्चों, तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? मिनिमम हो जाएगा। तो यहां इसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ रहा है, जबकि ये दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट थे, तो यहां पर उनके बॉइलिंग पॉइंट दिख रहे हैं, जबकि यहां पर इसके है। तो यहां पर एक कॉम्पोजिशन लिया जाए तब ये इस तरह का सॉल्यूशन बनता है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं कि एथाइल अल्कोहल जो होता है वो 95.37% प्लस वाटर 4 ठीक है, कितना हो गया बच्चों? ये 4.37 माइनस कर दें तो ये हो गया लगभग 4 पॉइंट, मतलब यहां पर 95.37 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 या 7363। ठीक है, ठीक है, ये है आपके पास इसका कॉम्पोजिशन। ठीक है, कि इस तरह से जब एथाइल अल्कोहल और किसको मिक्स कर दिया जाता है, वाटर को, तो उस समय ये एक सॉल्यूशन बनता है 4.6, ये है एक मिक्सचर बनता है। तो ये जो कॉम्पोजिशन में सॉल्यूशन बनता है ये बनता है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो एथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो होता है 373 पॉइंट, कितना होता है? 373 पॉइंट, सॉरी 351.3 केल्विन। ठीक है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आप तो जानते हैं ये कितना होता है? 373। लेकिन ये जो मिक्सचर बनेगा लो बॉइलिंग, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 351.1 केल्विन, जो दोनों से थोड़ा सा कम है लेकिन कम है। तो ऐसा सॉल्यूशन अब हम इसे कितना भी हीट कर दें, मतलब हम ये कहें कि यहां पर ये रखा हुआ है C2H5OH जो कि 95.37% है और वाटर कितना है? 4.63%। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि ये वेपर है तो यहां पर भी C2H5 का यही परसेंटेज आएगा 95.37 और वाटर आएगा 4.63%। तो ये एक मिक्सचर जो बना और आप देख रहे हैं कि दोनों के कॉम्पोजिशन सेम हो गए, तो ये हो गए क्या? लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और दूसरा होता है बच्चों हाई, ठीक है, बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बिल्कुल उल्टा, समझ गए ना? इसमें क्या होगा कि ये जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो एजियोट्रॉप होगा ये क्या होगा? हायर देन, ठीक है, हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ इट्स and given by solution which show negative deviation from
राउल्स लॉ। समझ गए बच्चों कि जब जो सॉल्यूशन है जब राउल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करते हैं तब ये बनते हैं। एंड हैविंग मिनिमम वेपर प्रेशर एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे HCl और वाटर, ठीक है, 20% और 80%। हम जानते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इतने केल्विन में और इसका तो 273 केल्विन होता है, लेकिन जब ये बनके तैयार होता है ना बच्चों तो ये हो जाता है 383 केल्विन। किसका बॉइलिंग पॉइंट? इस एज़ोट्रॉप का। तो इस तरह का अगर हम ये कहें कि इस तरह से ग्राफ से समझें कि यहां पर इनका बॉइलिंग पॉइंट लें तो यहां पर इनका वेपर प्रेशर आएगा, तो दोनों कंपोनेंट से तो यहां कहीं का जो कॉम्पोजिशन दिखाई देगा वो इस तरह का एज़ोट्रॉप बनेगा। तो एक तो इनके एग्जांपल रखना है याद अच्छे से कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कौन सा है, कब बनते हैं, कौन से डेविएशन में बनते हैं, तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये था हमारा आज निगेटिव आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ये सब मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं समझता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।